हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम बैक अगेन। जब 2014 में हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम अनाउंस हुआ था प्राइम मिनिस्टर के लिए, वो दिन मुझे याद है। मार्केट उस टाइम पर 6000 चलता था, निफ्टी 6000 चलता था और वहां से रनअप दिखाया था मार्केट ने 7200 का, सिर्फ नाम अनाउंस होने पर। आप सोचिए कि मार्केट को मोदी जी कितना पसंद करते हैं और मोदी जी को मार्केट फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखता है कि हमेशा मार्केट ये चाहता है कि प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी ही रहे हमेशा। उस टाइम पर अच्छे से याद है, रनअप स्टार्ट हुआ 6000 की, निफ्टी आपको 26,000 दिखाई दी 10 इयर्स में गाइस, 10 इयर्स में आप सोचिए खुद। और उसमें कोविड भी आया, कोविड के बाद बड़ा डाउनफॉल आया। बहुत सारे अपने ऐसे लाइनअप देखे, जैसे फॉर एग्जांपल यूएस का इलेक्शन था या उसके बाद में नोटबंदी की गई थी, उसके बाद मार्केट क्रैश हुआ था, डॉलर का इतनी तेजी से बढ़ना, क्रूड ऑयल का बहुत तेजी से ऊपर जाना, बहुत अप डाउन देखे। लेकिन आज भी देखिए आप, निफ्टी 24,000 पे खड़ा है। अगर किसी ने उस टाइम पर भी इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज के टाइम पे भी उसका 4 टाइम अमाउंट हो चुका है, 4 टाइम। आप सोचिए 10 साल में 4 टाइम होना बहुत बहुत छोटी बात नहीं है गाइस, ये बड़ा रिटर्न होता है अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देखा जाए तो। बात करते हैं महाराष्ट्र इलेक्शन की। महाराष्ट्र इलेक्शन को भी, या महाराष्ट्र स्टेट को मोदी जी पसंद करते हैं और मोदी जी को महाराष्ट्र के लोग पसंद करते हैं। उम्मीद करते हैं एक अच्छे नंबर से वापसी देखने को मिलेगी यहां पर एनडीए की, और गवर्नमेंट बनती हुई नजर आएगी और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आएगी। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद में सीएम भी हमें बीजेपी ही पार्टी का देखने को मिले। बात करने वाला हूं कि इंपैक्ट क्या रह सकता है गाइस। इस टाइम की सबसे बड़ी नीड एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर, मार्केट को संभालने के लिए महाराष्ट्र का इलेक्शन जीतना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जरूरत है। ये मार्केट की भी जरूरत है, ये बीजेपी की भी जरूरत है। अगर बीजेपी ये जीत कर आती है अच्छे नंबर से तो मार्केट उसको सरप्राइज लेगा और एक बूस्ट अप मार्केट में आपको बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। अगर बीजेपी यहां पर अपने दम पर बोल जाइए, अगर अच्छे नंबर के साथ में भी गवर्नमेंट बना लेती है, अच्छे नंबर की डेफिनेशन 160, 175, 180, 160 के ऊपर का कोई भी नंबर अच्छा नंबर कहा जाएगा। अगर महाराष्ट्र में बीजेपी वापसी करती है तो मार्केट यहां से वापसी करेगा और आपको फिल लाइफ टाइम हाई ब्रेक होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मार्केट को इस टाइम एक बूस्टअप चाहिए, मार्केट को एक एनर्जी चाहिए और एफआईज को दिखना चाहिए कि हां, जो गवर्नमेंट बनी है वो बैसाखी पर नहीं, गवर्नमेंट अपने दम पर है। और पब्लिक आज भी मोदी जी को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखती है और अभी भी चाहती है कि हो सकता है अगली बार जो लोकसभा का इलेक्शन हो तो बीजेपी अपने दम पर गवर्नमेंट बनाती हुई नजर आए। जब एफआईज को यह दिखाई देगा तो एफआईज वापस आएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। बात करते हैं महाराष्ट्र इलेक्शन की। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीट्स है गाइस। महाराष्ट्र की जो पॉपुलेशन है 12.5 यानी कि 12.5 करोड़ है और हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन आता है महाराष्ट्र से। 20 तारीख को इलेक्शन की वोटिंग होने वाली है, 22 तारीख को आई थिंक, यानी कि सैटरडे को 22 या 23 में इसका आउटकम आने वाला है। लेकिन 20 तारीख को 20 नवंबर दिन वेडनेसडे है, आने वाले वेडनेसडे को मार्केट ऑफ रहेगा, ये याद रखना। नेक्स्ट डे ओपन होगा, लेकिन एग्जिट पोल जो भी आएंगे वो आ जाएंगे आपके वेडनेसडे को, यानी कि बुधवार की छुट्टी है, बुधवार की शाम को एग्जिट पोल आएगा। नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होगा, एग्जिट पोल जैसा भी आएगा एक बार रिएक्शन जरूर आएगा। फिर सैटरडे आपको इसका रिजल्ट आता हुआ नजर आएगा। मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा हूं, ये 22 को आएगा या 23 को, सैटरडे को शायद इसका आउटकम आने वाला है और उसका इंपैक्ट आपको मंडे पड़ता हुआ नजर आएगा। अपनी पोजीशन अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ फॉलो करना। और गाइज इस बार ऐसा लगता है कि ये इलेक्शन का इंपैक्ट सेमीफाइनल की तरह होगा। जैसे लोकसभा का इलेक्शन का इंपैक्ट आया मार्केट पर, ऐसा ही एटलीस्ट 50% इंपैक्ट आपको मार्केट पे देखने को मिलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र छोटी स्टेट नहीं है। ये हो चुका 288 सीट्स हैं उसमें विधानसभा की। और करंट की मैं बात करता हूं, जीएसटी कलेक्शन 20 लाख करोड़ था, हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन था। महाराष्ट्र से काफी अच्छा रेवेन्यू गवर्नमेंट को आता है, इसलिए भी ये गवर्नमेंट की नीड है। महाराष्ट्र में बीजेपी की गवर्नमेंट बननी चाहिए। दूसरी बात, अगर मैं लेटेस्ट सर्वे की बात करता हूं, जो सर्वेज हुए हैं मार्केट में, सबसे पहले एबीपी न्यूज की मैं बात करता हूं। एबीपी न्यूज का सर्वे हुआ
उसमें इनको सीट जो दिखाई जा रही है 170 प्लस सीट दिखाई जा रही है बीजेपी प्लस को, और कांग्रेस प्लस को 120 या 126 के करीब सीट दिखाई जा रही है कांग्रेस प्लस को। अगर मैं बात करता हूं गाइज, अगर सट्टा बाजार की बात करता हूं, सट्टा बाजार में फालूदी सट्टा बाजार की मैं बात करता हूं, तो सट्टा बाजार बीजेपी को ही जीतता हुआ नजर दिखा रहा है और 155 सीट्स बीजेपी यानी कि बीजेपी प्लस को वो दे रहा है और कांग्रेस प्लस को 133 सीट्स दे रहा है। गाइज ये सब पूरा डेटा था जो मैं निकाल पाया। मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर मोदी जी की वापसी होने वाली है और ये मार्केट की जरूरत है। इस टाइम मार्केट को कुछ भी हल्का सा निगेटिव नहीं चाहिए। अगर ये गवर्नमेंट बनती है बीजेपी प्लस की वहां पर, जो कि बननी चाहिए क्योंकि मार्केट को मोदी जी पसंद करते हैं और महाराष्ट्र में गाइस हाईएस्ट डीमेट अकाउंट है और महाराष्ट्र से अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट होता है, मैक्सिमम ट्रेडर आपको वहां मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि वो सपोर्ट सब बीजेपी को ही करेंगे क्योंकि मार्केट को उनको ऊपर लेकर जाना होगा और इस टाइम कोई भी आउटकम इस तरह का वहां से पॉजिटिव आया तो मार्केट शूटअप करेगा, मार्केट रॉकेट होगा क्योंकि एफआईज का कॉन्फिडेंस 100% वापस आएगा। तो ये पूरा अपडेट था महाराष्ट्र इलेक्शन के आउटकम को लेकर। अभी तक एग्जिट पोल तो यही कह रहे हैं कि बीजेपी प्लस वहां से वापसी करने वाला है और मुझे उम्मीद है इस बार जो सीएम भी बनेगा वो बीजेपी का बनेगा, वो दूसरा पॉजिटिव टिकर होगा अगर बीजेपी का सीएम बनता है वहां पर। तो नजर बना के रखेंगे, कुछ भी अपडेट होगा एग्जिट पोल पे डिस्कशन करेंगे और सैटरडे वीकेंड पर क्या पोजीशन बनी उसके लिए डिस्कस करेंगे और हो सकता है मंडे के सेशन में एक मल्टीपल जैकपॉट ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। अगर आपने अभी तक हमारा डीमेट ट्रेड टेलीग्राम अकाउंट ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। विदाउट एनी डाउट, विदाउट गाइज कोई भी शक के बिना एक बार ज्वाइन कीजिए, आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा, ये मेरी कमिटमेंट है। और फिर अपडेट कर रहा हूं हमारे टेलीग्राम के नाम से बहुत ज्यादा फर्जी हमारे चैनल के नाम से बहुत सारे फर्जी टेलीग्राम चैनल चल रहे हैं। किसी ने मुझे मैसेज किया था कि तू इतना फेमस भी नहीं हुआ कि फर्जी टेलीग्राम चैनल भी तेरे नाम से बनाए जाए। गाइज मैं फेमस होना भी नहीं चाहता, मुझे फेमस होना भी नहीं है, मुझे अपना 100% देना है। 100% ये कोशिश रहेगी मेरे क्लाइंट्स को सबको प्रॉफिट हो और जो बेस्ट आइडिया हो, बेस्ट रिसर्च हो वो मैं आपके साथ शेयर करूं। बाकी रही टेलीग्राम के गाइस, जाने कितने लोगों के साथ, जाने कितने इनोसेंट ट्रेडर के साथ में फ्रॉड अभी तक हो चुका है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप खुद जाके सर्च कीजिए टेलीग्राम पर। हमने बहुत सारी कंप्लेन की है लेकिन कुछ रिजल्ट वहां से नहीं मिलता है। कुछ चैनल को ब्लॉक कराया लेकिन कुछ अभी भी चल रहे हैं। प्लीज बच के रहिए, मैं कोई गारंटीड वर्ड नहीं यूज करता हूं। ये पूरा अपडेट था महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर। मार्केट आउटलुक के लिए डेफिनेटली आपके साथ जल्दी जुड़ते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।